देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में इस समय छिड़े सियासी संग्राम की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। सियासत किस तरह गरमाई हुई है, इस बात का अंदाजा आप मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चल रही बयानबाजी को लेकर लगा सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिल जी गई हाँ, होगी भले ही मिल्कीपुर जहां पर उपचुनाव के प्रिसाइडिंग लिए ऑफिसर से मतदान पूछा 5 कि भाई फरवरी को हो टारगेट चुका पूरा है, है। लेकिन वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। यही नहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग का पिंडदान भी किया है। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश यादव के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप लगाया था। उन्होंने चुनाव आयोग के मरने की बात की थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सफेद कपड़ा यानी कफन देने की बात भी कही थी। देखिए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को कफन देने वाली बात को लेकर क्या कहा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता आए। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं। आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर, वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहां पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ। ये वाला, ये आपने 144 साल वाला जिस तरीके से कुंभ था उस तरह दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आपने मिस कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी प्रेस को मिस नहीं करनी चाहिए थी। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, विपक्ष वाले पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे और अब प्रशासन पर सवाल कर रहे हैं। लोकसभा में जीते तो उसे जनता का जनादेश बताया, लेकिन विधानसभा पर हारने पर चुनाव आयोग को लेकर कफन जैसी गलत बात करते हैं। देखिए, अभी तक लोगों का बहाना ईवीएम था जब हारने लगते थे, और उसके बाद प्रशासन बनता है, फिर चुनाव आयोग बनता है। ये हार के तमाम कारण ये विपक्ष बनाता है, लेकिन जब लोकसभा में जीतते हैं तो ये बोलते हैं कि ये जनता का जनादेश है। तब वो जब लोकसभा में ज्यादा पाते हो तब तो जनता का जनादेश है, और विधानसभा में जब आप हारने लगते हो तो आपको लगता है कि ये ईवीएम खराब है, ये चुनाव आयोग के लिए हम एक कफन लेकर आ जाए। इस प्रकार की अलोकतांत्रिक जो अतथ्यात्मक जो बातें हैं, मैं समझता हूँ वो इस प्रकार की खींच है कि वो हार को स्वीकारना नहीं सीख पाए। मुझको लगता है कि विपक्ष को हार को सीखना चाहिए कि हार से सीख के वो गलती ना करें। लेकिन सर, बार बार आरोप लग रहा है, दिल्ली में भी आप लोग पर आरोप लग रहा है कि 15-15 करोड़ में आप लोग विधायकों को खरीदने का प्लान बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हतोत्साहित हैं भाजपा की लोकप्रियता से और जनता के जनादेश का जो सम्मान नहीं करना जानते, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। ये हास्यास्पद है। भविष्य के गर्त में कल चुनाव परिणाम आएगा और सब जानते हैं कि जो इन्होंने गलतियां की हैं, कि अब जो वादे किए थे पूरा नहीं किए। खुद ही इन्होंने माफी मांगी थी, तो जब इन्होंने माफी मांगी तब ये तो जनता के पास में कि उसने माफ किया कि नहीं किया। मुझको लगता है जनता ने माफ नहीं किया, इनको श्राप दिया है। यूजीसी के ड्राफ्ट रूल्स को लेकर राहुल गांधी के साफ तौर पर टिप्पणी है कि आप लोग आरएसएस की आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से इम्पोज कर रहे हैं, और जिस तरीके के अच्छा, मान लें बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी है, अगर मान भी लें हम, वो तो राष्ट्रवादी है। इनकी आइडियोलॉजी कौन सी है जो अमेरिका में जाकर जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? जो महिला जो सांसद थी उसके साथ इनकी फोटो दिखाई पड़ी है। इनकी आइडियोलॉजी विदेशी आइडियोलॉजी है। अगर बीजेपी मान लो आरएसएस की आइडियोलॉजी, वैसे बीजेपी का अपना नीति रीति सिद्धांत है, उसने अपना संकल्प भी घोषित किया, अपनी पॉलिसीज भी घोषित की है, लेकिन आरएसएस का भी नाम लें तो वो तो राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति समर्पण, यही उसका भाव है। लेकिन इनका भाव क्या है? विदेशों में जाकर अफजल गुरु के लिए रोना, बाटला कांड में रात भर नींद ना आए, रात भर रोते रहो आतंकवादियों के लिए, यह नीति है क्या इनकी? तो मैं समझता हूँ ये गलतफहमी के सब शिकार हैं, और हार, लगातार हार जो है इनका मनोबल तोड़ रही है।
आपको बता दें कि आज यानी शुक्रवार को सपा चीफ अखिलेश यादव समेत तमाम सपा नेताओं ने मिलकर चुनाव आयोग को कफन भेजा है। साथ ही वाराणसी में चुनाव आयोग का पिंडदान भी किया गया। साथ ही गंगा में पिंडदान का विसर्जन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।